नमस्कार। जीके दर्शन के इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और लंबा समय हो गया था, मैं देख रहा था जब आप लोगों के साथ बातचीत करने का, चर्चा करने का मौका नहीं मिल रहा था। इलेक्शंस भी चल रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी आप सब लोगों के साथ, वो मैं क्षमा चाहूंगा नहीं रख पाया। पर एक विषय है जो आजकल जम्मू कश्मीर की राजनीति में खूब अ, चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बातचीत का केंद्र बना हुआ है। और वो जो विषय है वो ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में डोगरा चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। जी हां, ऐसा अगर आप बाहर से देखेंगे तो हास्यास्पद लगता है कि क्या ऐसा संभव है। क्योंकि अगर आपको एक डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए तो तब आपको जम्मू में से उस पार्टी को जो डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात कर रही है उसे सबसे ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। तो क्या यह संभव है? क्या एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बन सकता है? क्या यह पॉसिबल है? क्या अल्पमत में, क्या जो समुदाय जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में है उसका एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है? भारत की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर हमने कई बार देखा है जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर हमने देखा कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, सिख चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और अन्य कम्युनिटी से भी अच्छे रैंक्स पर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। या फिर भारत की बात करें, भारत भी एक हिंदू बहुल राज्य है और इसमें भी हमने सिख चीफ मिनिस्टर को देखा है। पर क्या यही चीज जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है? क्या चर्चा का केंद्र यह प्रश्न बना हुआ है अपने आप में कि क्या जम्मू कश्मीर में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर या फिर एक डोगरा चीफ मिनिस्टर हो सकता है क्या? जी हां, बहुत ही ज्यादा इस पर चर्चा चल रही है आजकल। और खासकर अगर जो जम्मू संभाग की बात करें, पत्रकार हो गए या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो गए, भाजपा तो कर ही रही है इसको लेकर बात। और कैंपेन में भी कहीं ना कहीं एक उन्होंने इस चीज को विषय बनाया था कि जम्मू संभाग से डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो क्या ये क्या ये पॉसिबल है? कितनी संभावना इसकी है एक डोगरा चीफ मिनिस्टर की? तो देखिए, इससे पहले कि हम इस प्रश्न पर बात करें, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इतिहास पे बात करते हैं कि क्या आज तक कोई डोगरा चीफ मिनिस्टर रहा है या फिर आज तक कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी के क्या कोई जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहा है या नहीं। तो देखिए, फिलहाल आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी जितना अपने ज्ञान में आता है, अपने ध्यान में आता है, ना तो चीफ मिनिस्टर रहा है और अ, और अब भी इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। हालांकि होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल माना जाता है भाईचारा का। हालांकि कई दृष्टिकोणों से देखें तो इसमें बहुत सारी कमियां निकल सकती, इस मेरी बात को टोका जा सकता है। जी हाँ, पर बात मैं करूंगा 1947 की, जब महात्मा गांधी जी ने एक उदाहरण दिया था जम्मू कश्मीर का, कि जम्मू कश्मीर एक उदाहरण है भाईचारे का और अन्य सारी चीजों का। तो फिलहाल क्या जम्मू कश्मीर में आज तक कोई डोगरा चीफ मिनिस्टर रहा है या फिर क्या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी से कोई चीफ मिनिस्टर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। और आखिर ये जो हिंदू चीफ मिनिस्टर की कल्पना है, ये बात निकल कर कहां से आती? क्योंकि संभावना बहुत कम है। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है और जम्मू में जहां से इस चीज की जहां से मांग उठती है वहां पर उनके पास इतना बहुमत आना नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? फिलहाल इस चीज की जो मांग है कि जम्मू कश्मीर से डोगरा चीफ मिनिस्टर उठना चाहिए, इस चीज की मांग तब पकड़ती है जब 2014 में सेंटर में भाजपा की सरकार बनती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा को 25 सीटें आती हैं। अपने आप में बहुत ज्यादा सीटें थी। भाजपा पहली बार इस मार्क को छुपाई थी। तो उसके बाद से ही धीरे धीरे हम देखते हैं लगातार जब जब इलेक्शंस करीब आते थे तो भाजपा या फिर केंद्र में जो सरकार थे उनके मिनिस्टर्स पे लगातार हिंदू चीफ मिनिस्टर या फिर डोगरे चीफ मिनिस्टर की बात करते थे।
आज डोगरा चीफ मिनिस्टर की भी बात हो रही है, हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, और इसको लेकर मुझे 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बयान ध्यान में आता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि चाहे पीडीपी का भी कोई कैंडिडेट हिंदू कम्युनिटी से है, उसे भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ऐसा 6-7 साल पहले की बात है, जब सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे। यानी किसी भी पार्टी का हो सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो माइंड में एक बात आती कि क्या जम्मू से ही होगा। अब अगर हम इस चीज को लेके चलें कि क्या जम्मू संभाग या फिर भाजपा जो पार्टी है, क्या वो उस मार्ग को छू सकती है जहां पर एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा? कितनी पॉसिबिलिटी है? 25 से ऊपर आप कितना जा सकते हैं? कितना जा सकते हैं? अगर आपने 30 का मार्क भी चूम लिया, उसे भी छू लिया, तो तब भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस बार आपको मार्क जो है वो 45 टच करना है। तो कैसे पॉसिबल होगा? कहीं ना कहीं जो एनालिटिक्स हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल जो यहां पर घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए हैं, एक उनका ऐसा मानना है कि अगर भाजपा 30 से ऊपर जाती है तो उसके बाद वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्या भाजपा इतनी सीट्स ले पाएगी जिससे वो एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बना पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है, क्या आप उस स्थिति में आ पाएंगे कि एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा? डोगरा चीफ मिनिस्टर की मांग इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जम्मू में एक सेंटिमेंट बीते लंबे समय से ऐसा ग्रो हो रहा है कि जम्मू संभाग को नजरअंदाज किया जाता है। जम्मू संभाग को जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। आज क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो उसको लेकर अगर आप नेशनल मीडिया की कवरेज, पहली बार ऐसा मैंने भी स्वयं ऑब्जर्व किया कि कश्मीर तो गए ही गए, पर जम्मू में भी उन्होंने, अगर कश्मीर में अगर उन्होंने 10 दिन काटे तो जम्मू में भी वो 2 दिन काटे हैं उन्होंने। और जम्मू के जितने भी लोगों के आप डिजिटल मीडिया में या फिर नेशनल मीडिया में इंटरव्यूज देखेंगे, वो बार बार एक विषय को उठाते हैं, और वो है कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जम्मू के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है, जो भी चीज आती है वो कश्मीर को जाती है, ऐसा जम्मू के ज्यादातर लोगों का कहना है। तो इस संबंध में भी ये जो मांग है, इसे बढ़ावा मिलता है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो जम्मू संभाग को साथ में लेके चले। क्योंकि बार बार जो पहले की सरकारें रही हैं उन पे आरोप लगता है कि वो केवल और केवल कश्मीर को ध्यान में रखकर पॉलिटिक्स जो है वो चलाते हैं। फिलहाल मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अगर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना चाहते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में डोगरा सीएम बन सकता है या नहीं बन सकता है, और बन सकता है तो कैसे बन सकता है, और उसके साथ और भी अगर आप इसको लेकर कुछ व्यू रखते हैं कि क्या कोई और सीएम बन सकता है, उसको लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। जम्मू संभाग में हम सब जानते हैं कि एक सेकुलर फैब्रिक को अगर हमें मेंटेन करना है तो एक मांग, एक जो बिंदु है, जो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के वो एक्टिविस्ट या फिर जो लोग हैं जो इस मांग को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनका ऐसा भी मानना है कि जम्मू संभाग में अगर एक डोगरा चीफ मिनिस्टर आता है तो जो जम्मू संभाग का सेकुलर फैब्रिक है वो मेंटेन रहेगा। जम्मू संभाग का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, वो मेंटेन रहेगा। और उसके साथ साथ एक मौका जम्मू के एक प्रतिनिधि को मिलेगा, जो एक मौका अगर आप नहीं देंगे जम्मू के डोगरा चीफ मिनिस्टर को, ऐसा जम्मू के जो इस मांग के जो प्रोपोगेंडिस्ट हैं, क्षमा करिए प्रोपोनेंट्स हैं, वो जो हैं जब ये मांग रखते हैं तो उनका ऐसा कहना है कि जम्मू को भी एक मौका मिलना चाहिए जिसमें वो ये बताएं कि किस तरह जम्मू के भी जो चीफ मिनिस्टर है वो होना चाहिए। फिलहाल आप सभी से मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आपकी इस सब को लेकर क्या राय है।
जी, एक व्यक्ति ने कमेंट लिखा है कि डोगरा सीएम बनेगा, चाहे वो डोडा से हो या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट जम्मू संभाग के। जी हां, एक एक परसेप्शन या एक विचार ये भी चल रहा है कि डोगरा सीएम जो होगा वो जरूरी नहीं है जम्मू, खास जम्मू से होगा, बल्कि क्योंकि जम्मू संभाग बहुत बड़ा है और इस पर डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जम्मू के अन्य शहर जैसे पुंछ, रजौरी भी आता है। तो जरूरी नहीं है जब हम जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं या डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल जम्मू के जो मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सिर्फ वो नहीं, बल्कि जैसे कई सारे ऐसे प्रतिनिधि जम्मू संभाग के, मैं अगर कहूं तो चंद्रभागा क्षेत्र में हैं, जो कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक सकते हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर, और कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है कि ना जम्मू का ना कश्मीर का, बल्कि चंद्रभागा क्षेत्र का। क्योंकि अगर आप चंद्रभागा क्षेत्र के टोपोग्राफी को देखें तो ये जम्मू से भी जुड़ता है और उसके साथ साथ कश्मीर से भी जुड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक समझौता बिठा सकता है और डोगरा चीफ मिनिस्टर की मांग को भी पूरा कर सकता है। और चीफ मिनिस्टर जम्मू से नहीं होगा, अगर चंद्रभागा क्षेत्र से होगा। हम सब जानते हैं कि चंद्रभागा क्षेत्र में कई ऐसे चेहरे हैं जो चीफ मिनिस्टर की उस दावेदारी को ठोक सकते हैं और निभाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये जो कुल मिलाकर समीकरण बन रहे हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एग्जिट पोल अभी नहीं किए जा सकते और 5 तारीख के बाद ही उन्हें एग्जिट पोल को दिखाया जा सकता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हम ये नहीं बता सकते कि कौन क्या संभावना बन रही, क्या समीकरण बन रहे, कौन सी पार्टी किस नंबर पे आ सकती है या फिर कौन पार्टी कितने दूर तक पहुंच सकती है। उसको लेकर भी ऐसा लगता है कि जो पार्टी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो पार्टीज हैं वो यूनाइटेडली लड़ते हैं और जम्मू संभाग में ऐसा हमें कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल क्योंकि कश्मीर जो सेंट्रिक पार्टीज है उनकी जम्मू संभाग की कई सीटों पर अच्छी पकड़ है, और वहीं अगर हम जम्मू संभाग की जो मुख्य पार्टी है भाजपा, उसकी कश्मीर में शून्य के बराबर पकड़ है। मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं रिस्क लेकर कह रहा हूं, पर हम सब जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर क्या डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है। जम्मू का ना हो पर एक चेहरे का नाम लिखा होने चाहिए। जी हां, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जम्मू में ही आएगा, अगर जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो जम्मू में ही आएगा। जम्मू संभाग जो है उसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी, सांबा और अन्य जगह भी आते हैं। बिल्कुल, एक जो बात लंबे समय से चल रही है कि जम्मू संभाग जो है कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। एक जो बात चलती कि आतंकवाद कश्मीर में है और जम्मू को उसके कारण सफर करना पड़ता है, और इसी के कारण मैं अगर आपसे अगर इसको आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात इसीलिए उठ रही है, और उसी मांग के पीछे एक मांग सेपरेट स्टेट फॉर जम्मू की भी मांग बीच बीच में उठती रहती है। हम देखते हैं कई पार्टीज इसकी मांग करते हैं। तो ये जो सारे चीजें हैं ये इसीलिए हो रही क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू में एक सेंटीमेंट लगातार ग्रो कर रहा है कि जम्मू के साथ न्याय नहीं हो रहा है। फिलहाल हमारा प्रयास था कि इस पर छोटी सी चर्चा करें, क्योंकि ये विषय लगातार सोशल मीडिया पर या फिर ग्राउंड पर भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं 2 मिनट और रुकूंगा, और अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उस पर बात करेंगे और उसके बाद इस लाइव सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। जी, तो एक बार फिर से आप सभी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, पर
नेक्स्ट इन जेंड के इंजीनियर रशीद। देखिए, इंजीनियर रशीद भी इस समय कश्मीर संभाग की अगर मैं बात करूं तो खासी चर्चा में है। हालांकि जेल में थे, उन्होंने एक इलेक्शन जीता और अब बेल पर आए थे, तो बहुत ज्यादा उनको लेकर कश्मीर में चर्चा बनी हुई है और कई सारे उन पे आरोप भी लग रहे हैं। और हालांकि यही जो चीज है, जम्मू प्रोविंस का सीएम ही न्याय दिला सकता है, नेक्स्ट सीएम ऑफ जेएंड के इंजीनियर रशीद, ऐसा भी लिखने को हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर जो है पॉलिटिकली बिल्कुल अपोजिट है। जम्मू में अगर एक बात होती तो उसके बिल्कुल विपरीत बात कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल चुनाव के जो परिणाम है कुछ ही दिन में आने वाले हैं, तय हो जाएगा कि कौन हमारा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल आपने अपना बहुमूल्य समय जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में जुड़ के दिया, इसके लिए आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं।